गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक ये है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 से है ये पॉलिनोमियल कि हाउ टू फाइंड द साइन ऑफ ए बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो साइन होता है ए बी और सी का वो पता कैसे करते हैं इन ग्राफ। ठीक है। और आजकल क्या है ये खूब चलन में चल रहा है, समझ रहे? बहुत सारे बच्चों को ये चीज आती नहीं है। ठीक है। तो हमारी जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² + bx + c। ये होता है इक्वेशन ऐसी होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा जाता है, बोलो रनित? पैराबोला। बिल्कुल सही है, पैराबोला। और दो टाइप के पैराबोला होते हैं, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। एक होता है डाउनवर्ड। ठीक है। यस सर। तो अपवर्ड के लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज a, अगर उसकी वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड। सही है, ऐसा। ठीक है। अगर वैल्यू कम होगी तो कैसा होगा, डाउनवर्ड। यस सर। ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो नंबर है, मैं तुम्हें टेस्ट कॉपी चेक करी, तुम्हारे नंबर आए 50 में से 30। ठीक है। अब तुम मेरे पास लेके आए कॉपी और बोले सर मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, इसमें 4 मार्क्स मुझे मिलने थे, मैं चेक किया और ऐड हो गए, तो तुम्हें क्या होगी, खुशी। यस सर। और तुम्हारा चेहरा कैसे खिल जाएगा, ऐसा। सही है। यस सर। तो जब भी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं तो यानी कि वैल्यू क्या होगी, पैराबोला कैसा जाएगा, अपवर्ड जाएगा। और यहीं कोई दूसरा बच्चा आ जाए, बोले सर इसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कम होने चाहिए थे, सही है, तो अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा मुंह लटक जाएगा। तो जब भी वैल्यू नेगेटिव होगी तो मुंह कहाँ लटकेगा, नीचे की तरफ, दैट इज डाउनवर्ड। तो पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर ए बी सी का साइन कैसा रहेगा। तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी कि >0, ये साइन होता है इनइक्वलिटी का। ठीक है। तो >0 कब होगा, यानी कि मुस्कुराना है। ठीक है, हैप्पी वाली फीलिंग आएगी, इससे बच्चे को याद रहेगा। और डाउनवर्ड के लिए कैसी फीलिंग आनी है, सैड। तो उस समय वैल्यू क्या होगी, <<। ठीक है। दूसरा, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा इक्वल्स टू में क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने डिनोट किया किसी इक्वेशन को। अगर मान लो आप लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो हम लोग कैसे लेके चलते हैं, एक पे x लेते हैं, एक जगह क्या लेते हैं, y। अब सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट होता है जब x वैल्यू 0 पुट कर दो। तो अगर मैं x वैल्यू 0 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, c। तो इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिखना चाहूँ ऑर्डर्ड पेयर को, तो ये क्या होगा, 0, c। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन पर, तो यहाँ पे x पर डिस्टेंस कुछ नहीं चला है, 0। डिस्टेंस कितना चला है, c। तो ये किस पे चला है, y एक्सिस पे। तो अगर हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके का जाता है, ऐसा, ठीक है, तो यानी कि ये कट कर रहा है y एक्सिस को, कट कर रहा है, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। तो अगर ऊपर कट करता है तो c की वैल्यू क्या होगी, >0। और कभी पैराबोला ऐसा जाए, कैसा भी हो, अपवर्ड डाउनवर्ड, उससे मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है कि नीचे कट कर रहा है। अगर नीचे कट कर रहा है तो c की, ये नीचे आ रहा है डिस्टेंस, तो ये c की वैल्यू क्या होगी, 0। तो दो चीजें हम लोग फटाफट फाइंड कर लेंगे, एक a और एक c। बस b में दिक्कत आती है। तो a कैसे है, अगर हमारा अपवर्ड होगा दैट इज a की वैल्यू >0, डाउनवर्ड होगा तो a की वैल्यू <0। अगर वो कर सही है, कहाँ कट कर रहा है उसको, अगर वो पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है तो c की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। अगर ऊपर वाली एक्सिस में क्या होते हैं, नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वो हमेशा किसको डिनोट करेंगे, c को। तो c की वैल्यू क्या होगी, >0। अगर वही कर y एक्सिस को नीचे कट कर रहा है तो c की वैल्यू क्या होगी, <0। यहाँ तो कोई डाउट, नो सर, इतना नोट करना। बीच में रिकॉर्डिंग चेक कर लें सही चल रही कि नहीं, है कि नहीं, सब चीज चेक करनी पड़ती है। ऑनलाइन बहुत नाटक होता है। अब देखो यार, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं,
ग्राफ बना हुआ होता है सब कुछ। इसको हटा दूं, अब तो समझ में आ गया क्या हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब देखो जरा मैं ग्राफ बनाता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है। एक एक करके ग्राफ लेते हैं, ठीक। जैसे पहले नंबर का ग्राफ दे रखा है, ये ऐसा दिया गया है, ठीक है। एक पैराबोला दे रखा है और यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये है माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। अब ये आपको ग्राफ दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि भाई ये पैराबोला तो किसके लिए बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है यानी कि ax² + bx + c, ये होता है। अब आप बताओ a b c के साइन क्या होंगे? तो सबसे पहली बात तो ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। पक्का? यस सर। अच्छा डाउनवर्ड है सर। डाउनवर्ड है ना। चेहरा कैसा हो गया? नीचे आ गया। नीचे हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि a की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0, यानी कि 0 छोटी वैल्यू क्या बोलते हैं? नेगेटिव। दूसरा, इस पैराबोला ने y एक्सिस को कहाँ काटा है? ऊपर काटा है। ऊपर। सही है। यस सर। तो यानी कि ये डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो c की वैल्यू भी क्या होगी? ग्रेटर देन 0। अब आती है टास्क जो मेन है वो है b पे, ठीक है। यस सर। तो b की वैल्यू करने के लिए हम लोग करते क्या है? तो मैं कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट है इसको नीचे लेके आओ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज x एक्सिस वाला डिस्टेंस होता है। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस के डिस्टेंस को। तो यहाँ पर जो हम लोग एक्सिस ले रहे हैं ये पॉजिटिव x एक्सिस है। यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी पॉजिटिव होगी। तो माइनस का b/2a बराबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। a की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से तो मतलब ही रखना नहीं है हम लोगों को, वो तो पॉजिटिव है ही। a की वैल्यू है नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब क्या है? नेगेटिव। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। इसका मतलब जब इससे होगा नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? माइनस होता है। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या बचा आपका? पॉजिटिव। तो b की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। तो जितने लोग होते हैं उनको इसी में दिक्कत आती है। बहुत सारी जगह क्या है, जैसे मान लो अभी तो मैं तुम लोगों को पेपर में तो वैसे ही पूछा आएगा डायरेक्ट कि साइन क्या होगा। इनइक्वालिटी में बच्चा बहुत सारा घूम जाता है। तो इनइक्वालिटी वाली चीज़ मैंने क्या कर दी? यहाँ से हटा दी कि इनइक्वालिटी में साइन चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे, कि ये साइन उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सब चीज़ें मैंने क्या कर दी? हटा दी, उड़ा दी, ठीक है। सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है। आप तो बस ये देखो, ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को देखनी नहीं है, डी वाले को। तो पहले वाले को देख लो, वो किस पे आ रहा है? वो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा हमेशा। तो वो पर्टिकुलर कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। यानी कि कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ए क्या लिया था हम लोगों ने? दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव था। यहाँ से भी कर सकते थे, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया? कैंसिल होता है। बी बराबर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि इस पैराबोला के लिए हमारी ए की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। हटा दो इसको। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या ये ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये आता नहीं है। तुमने करा भी था स्कूल में? यस सर, ये तो हुआ था। आ रहा है? यस सर। तो आ गया ना स्कूल वाला सर ने? हाँ सर। ऐसे समझाया था? लो अब बताओ रमित, इसके लिए ये ग्राफ दे रखा है हमें, y बराबर a² + bx + c। अब बोलो इसके लिए वैल्यू a, b और c की क्या होगी? इसका एक ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ठीक है। डायरेक्शन में। पहले नंबर पे तो आ गया भाई, a की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे c की वैल्यू क्या होगी? बोलो। लेस देन 0 होगी सर। क्यों? क्योंकि c का नीचे वाला पॉइंट है। हाँ, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ये जो डिस्टेंस होगा हाँ सर, दैट इज नेगेटिव है कि नीचे आ रहा है। तो ये अगर कोऑर्डिनेट लिखना भी चाहूँ तो क्या होगा? 0, -c। यस सर। तो -c का मतलब ये नीचे कट रहा है, यानी कि c के लिए क्या होगी? लेस देन 0। अब बचा b। अब b के लिए क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 होगा इसके लिए। पक्का? यस सर। एकदम कैसे जज कर लिया?
पहले तो ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यही होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। अब माइनस बी, 2 से तो मतलब ही नहीं है, a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव होता है। ये माइनस जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, b का पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होकर, है कि नहीं। हाँ सर। या ये देख लो कि b की ऐसी वैल्यू क्या लूं मैं कि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, नेगेटिव था तो नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव नेगेटिव तभी जाके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर एक काम करो नेगेटिव को वहां पहुंचा दो तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो b की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0। यस सर, सही है। यस तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होगा, बाकी दोनों के दोनों क्या होंगे, लेस देन 0। तो तुम यहाँ पर गड़बड़ करके, और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो गड़बड़ कहाँ करते हैं, b की वैल्यू निकालने में, सही है। Yes, sir. a और c तो फटाफट फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, c b में, सॉरी, ठीक है। यस, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके तो सब सिखाते हैं। तीसरे नंबर, ठीक है, इस तरीके से दिया गया ये पॉइंट है, मान लीजिए a, इसे कोऑर्डिनेट है माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a, ठीक है, ऐसे दिया गया। y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये दिया गया। अब बोलो, चेहरा मुस्कुरा रहा है कि वैसा है, मुस्कुरा रहा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरे नंबर पे c, ये इसका लेस देन 0 होगा, क्यों, नीचे की तरफ जा रहा है, y एक्सिस को कहाँ ग्रेड कर रहा है, y एक्सिस को तो ये ऊपर पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर ग्रेड कर रहा है, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव y मतलब ग्रेटर देन 0। हाँ। अब बचा b, अब b ये वाला डिस्टेंस है, कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस, वो भी पॉजिटिव पे, तो माइनस का b अपॉन 2a को पहले आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, 2 से तो मतलब ही नहीं है, a की वैल्यू दे रखी है क्या यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो माइनस b बराबर पॉजिटिव। ये रिजल्ट कब आएगा, जब b की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, सही है, ये रिजल्ट है, देख लेंगे ना। थर्ड वाले का आंसर क्या हमारा, कहाँ हो गया भाई, हाँ, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0, सही। तो मेन टास्क ऐसा नहीं है कि इसको देख के फटाफट बोल देना है, पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ तक, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा कि b की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यस सर, 3 हो गए, मतलब इतने क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है बच्चे को। अब आगे चला जब बच्चा बोलता है तो उसमें क्या बहुत सारी रामायण सी दे रखी है, और बच्चों को रामायण पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। चलो चौथे नंबर का क्वेश्चन लेता हूँ, अब बताना जरा मुझे यहाँ पर, बोलो चेहरा कहाँ जा रहा है भाई, सैड पे, सैड नेगेटिव होगा, यानी कि नंबर कट गए, लेस देन 0। c जो डिस्टेंस है आपका कट किया जा रहा है, किस पे आ रहा है, नेगेटिव वाले पे आ रहा है, y एक्सिस, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अब b जो है वो किस पे आ रहा है, b x एक्सिस पे आ रहा है, वो भी नेगेटिव, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी, यस सर, इस नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल। अब a की वैल्यू क्या थी, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट गया था, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इधर इसके पास जाएगा तो b की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0, तो इसके लिए a भी लेस देन 0, b भी लेस देन 0 और c भी लेस देन 0, ठीक है। यस सर, चेक करें आंसर। फोर्थ पार्ट के लिए तीनों के तीनों क्या है, लेस देन 0। इसके बाद 2 ग्राफ और हैं, इसी से कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों को ये डाउट आते हैं इसके अंदर कि भाई कैसे क्या चल रहा है, क्या नाटक हो रहा है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बोलो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अब चेहरा मुस्कुरा गया तुम्हारा, c की वैल्यू, c की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होगी,
पॉजिटिव वाई Yes, बनेगा। बी बी की वैल्यू इसमें नेगेटिव। अभी नहीं जज कर सकते। पहली बात तो ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है आपका ये पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस नेगेटिव को हटाऊंगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। तो इसके लिए ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। तो फिफ्थ वाले के लिए जो आंसर होना चाहिए हमारा वो ये है ए ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। ठीक है, यस सर। अब बचा इसका लास्ट पार्ट। तो एकदम जज मत कर लेना कि बी पॉजिटिव होगा, पहले वहाँ पे शो करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बस यहाँ से तो ये पता चलेगा हमें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेगेटिव है। तो ये कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है तो प्लस का लिख लो इक्वल्स टू में, नेगेटिव का आ रहा है तो इक्वल्स टू क्या लिख लो नेगेटिव। लो छठवां वाला पार्ट तो कल को हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, सही है। यस सर। और बी की वैल्यू निकालने से पहले ए की वैल्यू बतानी चाहिए। तो पहली बात तो ये चेहरा मुस्कुरा रहा है कि वैसा है, सैड में तो ये नेगेटिव होगा। ए की वैल्यू इज ए की वैल्यू लेस है। सी इसकी लेस देन 0 ही होगी। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसमें सी में, याद देखिए करो ये कर Yes, क्या sir. पॉजिटिव वाई एक्सिस कट कर रहा है कि नेगेटिव को कट कर रहा है, नेगेटिव को कट कर रहा है। तो सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। लेस देन 0 होगी। हाँ। अब बचा यहाँ पर ये देख लो, ये जो कोऑर्डिनेट है ये ऐसे लेके जाओगे आप तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा, हाँ। यानी कि -b/2a की वैल्यू जो होगी वो क्या रही होगी पॉजिटिव। अब यहाँ पर माइनस का b, a की वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल। तो b बराबर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0। तो b की वैल्यू को जज हमेशा ऐसे किया जाता है, यस। डायरेक्ट नहीं लिखाया जाता। ओके सर। सही है यस सर। कि ये देखिए पता चला पॉजिटिव एक्सिस से आ रहा है तो प्लस का लिख दो, नहीं बाद में आप a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे उसके बाद चेक करोगे। ओके सर। सही है, यस सर। तो इस वाले के लिए हमारा a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0। तो ये हमारा टॉपिक था कौन सा कि आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर। ठीक है, यस सर। कोई डाउट? नो सर।